हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम एलडी और एलआई वेक्टर्स पहचानने का बहुत सिंपल तरीका देखेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका। ठीक, देखो, मान लो हमको पता करना हो कि बहुत सारे वेक्टर्स हैं हमारे पास में। देखो, मैं ओरली बताता हूँ कि मान लो हमारे पास में F1 F2 डॉट 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 एफ है। ये बहुत सारे वेक्टर्स हैं। हमें पता करना है कि एलडी होंगे कि एलआई होंगे। वैसे मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, तो ध्यान में रखना। उससे भी आराम से आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन और सरल तरीका क्या हो सकता है, जैसे ये बहुत सारे वेक्टर्स हैं, तो यहाँ से आप इन वेक्टर्स को लेकर मैट्रिक्स बनाओ। अब देखो, मैट्रिक्स कैसे बनानी है उसको आप ध्यान रखना। पहले आपको लिखना है F1, कॉमा नहीं लगता है मैट्रिक्स में बाबू, F1 F2 और Fn। ठीक है, ऐसे करके फिर आपको क्या करना है, अगली वाली रो में इसका सम का डिफरेंशिएशन लिखना है। जो ये आपने वेक्टर्स लिखे ना, अगली वाली रो में सभी का डिफरेंशिएशन लिखना है। तो ये F1 डैश F2 डैश और डॉट 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 Fn डैश। ठीक, अच्छा, फिर ऐसे ही करते चले जाना है। फिर लास्ट वाली रो में लिखना है F1 n-1 तक आपको डिफ्रेंशिएट करना है। हमारे पास में n वेक्टर्स हैं, जितने वेक्टर्स हैं उससे एक कम आपको एक कम टाइम्स आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो F2 n-1 और इसका हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो Fn n-1। ठीक है, आपने मैट्रिक्स लिख ली, इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन कर लिया। फिर आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखेंगे। तो इसे मैं सिंपली ऐसे डिनोट कर देता हूँ, कोई मैट्रिक्स है। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो आ गई, सॉरी, अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आई तो ये वेक्टर्स तुम्हारे होंगे एल, और अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो आ गई तो ये वेक्टर्स होंगे तुम्हारे एल डी। सिंपल, ख़त्म। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास में बहुत सारे एक साइड दिया होगा, उसमें वेक्टर्स दिए होंगे, आपको मैट्रिक्स में इस तरीके से लिखना है। ठीक है, फिर उसका डिटरमिनेंट चेक करना है। अगर वो ज़ीरो नहीं आया तो वेक्टर्स कैसे हैं, एल आई। अगर ज़ीरो आ गया तो वेक्टर्स कैसे हैं तुम्हारे, एल डी। लेकिन 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 एक यहाँ पर सवाल ये है, अगर तुम्हारे पास में ये मान लो वेक्टर्स हैं, अगर मॉड दिया हो, अगर वेक्टर्स का मॉड दिया हो, तो मॉड दिया हो वहाँ पर अगर डिटरमिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो हम डायरेक्ट एल डी नहीं बोलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम एल डी नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। मॉड वाले क्वेश्चन में, किसमें, मॉड वाले क्वेश्चन में, अगर मॉड वाले, अभी मैं करवाऊँगा एग्जांपल, अगर ज़ीरो आ जाता है तो हम डायरेक्ट एल डी या एल आई नहीं बोलेंगे, वहाँ पर हमें बेसिक डेफिनेशन से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाता तो आप आँख बंद करके बोल दीजिए एल आई होंगे। ठीक है, अगर मॉड वाला क्वेश्चन ना हो तो आप डायरेक्ट, अगर ज़ीरो आ जाता तो एल डी बोल दीजिए, लेकिन मॉड वाले में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे देखो, अब मैं बात करूँ, मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन ये है, हमारे पास में एक सेट है 1x और x²। ये हमको चेक करना है आर एल आई ऑन आर। क्या ये आर में एल आई होगा? आर का मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि x की वैल्यू कहाँ से आ रही है, आर से आ रही है। तो ये तुम्हारा एल आई होगा कि नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। चलिए, तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स बना लीजिए 1x(x²). ठीक, अब मैंने क्या बताया था, नीचे आपको इसका डिफ्रेंशिएशन लिखना है। 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। ठीक, x का डिफ्रेंशिएशन 1, इसका 2x। ठीक, फिर देखो दो बार है, दो बार है ना, मतलब x की पावर 2 है। कितने वेक्टर्स हैं, 1 2 3 है, तो आपको दो बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। पावर मत देखिए, पावर से कोई मतलब नहीं। वेक्टर कितने हैं, 1 2 3। यहाँ पर देखिए वेक्टर्स कितने थे, 1 2, मतलब n। तो हमने कहाँ तक डिफ्रेंशिएशन किया, n-1 तक। तो यहाँ पर हमारे पास में जो वेक्टर्स हैं वो हैं 3, तो हमको दो बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। एक मतलब एक कम, जितने वेक्टर्स हैं उनसे एक कम। तो देखो, जीरो का दोबारा करेंगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, 1 का दोबारा करेंगे तो ये जीरो हो गया, इसका करेंगे तो ये 2 हो गया। अब इसका आप निकाल लीजिए डिटर्मिनेंट। कितना गंदा बना डिटर्मिनेंट का साइन। ठीक है, तो मैं चलो बढ़िया करके बना देता हूँ, टेंशन ना लो। देखो, हम्म हम्म, इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए।
ठीक है, आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला और देखो डिटर्मिनेंट कितना आया 2, अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका कितना आएगा 2। अब 2 नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट ये वेक्टर कैसे हो गए LI, सिंपल ख़त्म। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता तो आप बोल दीजिए कैसे होंगे, LI होंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। लेकिन अगर यही मान लो क्वेश्चन आपके पास में आ जाए ऐसा कि भाई आपके पास में क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर और एक्स मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, इन आर, ये आर में आपको बताना है कि LI होगा कि LD होगा, ये क्या होगा ये आपको बताना है। देखो अगर आपको पता हो कि मॉड एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स मॉड एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चलो मैं इधर करता हूँ वरना उधर जगह बचेगी नहीं क्योंकि इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो देखो एक्स और मॉड एक्स, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर इफ़ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई, क्योंकि मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स इंटू प्लस एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। ओके, अगर एक्स लेस देन 0 हुई तो इसकी वैल्यू होगी माइनस एक्स, और एक एक्स पहले से है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा तो ये क्या आएगा, देखो 2x, ठीक है, और x इज़ ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 ऐसे ही बोल सकते हैं, और ये कितना होगा माइनस का 2x, x इज़ लेस देन 0। ठीक है, देखो इसको मैं 2 ऑफ मॉड एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, और इसको मैं 2 ऑफ मॉड एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर x तुम्हारा लेस देन 0 है तो ये वाली चीज़ तो नेगेटिव में खुलने वाली है, तो यही वाली आ जाएगी, और अगर x तुम्हारा प्लस में है तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, मतलब ये वाली चीज़। ठीक है, तो अब देखो मैंने ये क्यों बताया है, क्योंकि अब मैं डेफिनेशन यूज़ करूँगा, क्योंकि अभी मैंने जो आपको बताया मैट्रिक्स वाला उससे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लिख लीजिए। देखो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर है और ये कितना है एक्स मॉड एक्स, ठीक, इस ये है एक्स, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आपके पास में आएगा, इसको देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x, इसका करेंगे तो 2 मॉड एक्स। ठीक है, ध्यान रखना अभी बताया मैंने। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, अगर हम डिटर्मिनेंट इसका देखें तो देखो 2x स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स और माइनस 2x स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स, ये डिटर्मिनेंट कितना आ गया 0। अब अगर 0 आ गया है तो मैंने बोला है आपको, अगर आपके पास में वेक्टर्स में मॉड दिख जाए तो आप अगर 0 आ जाए डिटर्मिनेंट तो डायरेक्ट मत बोलिए LD होंगे, वहाँ पर आपको बेसिक डेफिनेशन से चेक करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, और तो कुछ आपको पता ही है क्या होना, गलती होगा और क्या होगा और तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन से चेक करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर मॉड नहीं होता तो हम डायरेक्ट बोल देते LD, लेकिन यहाँ पर सिंस मॉड है तो हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, यह बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम बाय डेफिनेशन से जाएंगे, बाय डेफिनेशन, अरे हाँ, बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बोलती है, देखो डेफिनेशन ये बोलती है कि C1 एक्स स्क्वायर, वेक्टर तो यही है ये वाले, C1 एक्स स्क्वायर प्लस C2 एक्स मॉड एक्स बराबर 0। अब देखो ये बात किस में चल रही है, R में, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ तो कोई दिक्कत है भाई, x किस में से आ रहा है, R में से, तो x की वैल्यू 1 ले सकता हूँ। x की वैल्यू 1 लोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा C1 और प्लस C2 बराबर 0। ठीक, अच्छा अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ -1, बिल्कुल ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये क्या आएगा बताओ, तो ये आएगा C1 माइनस का C2। क्यों सर, क्यों माइनस का C2 क्यों आएगा, देखो यहाँ पर आप x की वैल्यू रखोगे -1 और मॉड ऑफ -1, मॉड ऑफ -1 कितना होता है 1 ही होता है, तो -1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया ना, दैट्स इट, बस सिंपल ख़त्म। ठीक है, तो ये आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। अच्छा इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 2C1 की वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी C1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। अगर C1 की वैल्यू 0 आ गई तो आप एक इक्वेशन में रख देंगे तो C2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। अब देखो C1 और C2 तुम्हारा कितना आ गया है 0, और C1 C2 मतलब ऑल स्केलर्स आर 0, इट मीन्स दिस इज़ LI। बोलो कैसी कहानी रही, LI हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया LI, सिंपल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए वैसे तो। ठीक है, तो ये मॉड वाले क्वेश्चन में आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा जी, चलिए एक क्वेश्चन और करें, तो मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ, मॉड वाला ही करवाता हूँ।
तो क्वेश्चन है हमारे पास में एक्स की पावर 4 और एक्स क्यूब एक्स क्यूब मॉड ऑफ एक्स इन आर में ही बताना है। ठीक है, हमें आर में ही बताना है कि एल आई होगा कि एल डी होगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं इसका डिटरमिनेंट बना रहा हूँ। तो ये होगा एक्स की पावर 4 और एक्स क्यूब मॉड ऑफ एक्स, तो ये होगा 4x क्यूब, ये कितना होगा 4x स्क्वायर और मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, 4x स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स ये हो जाएगा। अब इसको, अरे यार इसको आप कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स, एक्स ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब मॉड ऑफ एक्स, ये हो गया तुम्हारा एक्स की पावर 4, एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 और एक्स की पावर 4 माइनस का एक्स इज़ लेस देन 0, इसका डिफ्रेंशिएशन करिए तो कितना आएगा 4x क्यूब आएगा, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये कितना आएगा माइनस 4x क्यूब, एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 0। इसको आप 4x मॉड ऑफ एक्स नहीं लिख सकते, 4x स्क्वायर नहीं लिख सकते भाई। इसको अगर प्लस होगा तो ये वाली चीज़ आ जाएगी और ये नेगेटिव होगा तो आप इसको ऐसा लिख दीजिए, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं प्लस का 4x स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स। अगर तुम्हारा एक्स इज़ लेस देन 0 हो गया, इसको आप डायरेक्ट ऐसा लिख दीजिए ना, एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स। बोलो लिख सकते हो भाई। एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, अगर नेगेटिव होगा तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसमें इतना क्या अभी यार, रहने दो, कमाल है कमाल है भाई साहब। चलिए, तो अब आज का डिटरमिनेंट निकालिए। तो डिटरमिनेंट कितना आएगा, देखिए 4x की पावर 6 मॉड ऑफ x माइनस 4x की पावर 6 मॉड ऑफ x, ये कितना आ गया 0। ठीक है, अब डिटरमिनेंट आ गया है 0 और क्वेश्चन है मॉड वाला। ठीक है, जो वेक्टर्स दिए हैं वो हैं कैसे, मॉड वाले। अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन से चेक करना पड़ेगा कि ये तुम्हारा एल डी होगा कि एल आई होगा। चलिए चेक करते हैं। देखो तो C1 और एक्स की पावर 4 प्लस C2 एक्स क्यूब और मॉड ऑफ एक्स बराबर 0। अब देखो बात चल रही है आर में, किस में, तो एक्स की वैल्यू हम 1 ले लेंगे एक बार। अगर एक्स की वैल्यू मैं 1 ले लूँगा तो कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 बराबर 0। अगर एक्स की वैल्यू मैं -1 ले लूँगा तो ये जाएगा C1 माइनस C2 बराबर 0। यहाँ से C1 बराबर C2 कितना आ गया 0 आ गया, दिख गया होगा। तो ये कैसा हो गया एल आई हो गया। बोलो, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ यहीं पर और बता देता हूँ, अगले कुछ करने का फ़ायदा नहीं। देखो ये बात कर रहा हूँ मैं आर में, अगर मान लो इसका कोई सब इंटरवल ले लूँ तो जैसे सपोज मैंने ले लिया 0, ठीक, तो वहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू 1 तो ले सकता हूँ। जैसे ही एक्स की वैल्यू 1 लूँगा तो C1 प्लस C2 कितना आएगा 0 आएगा भाई, इसमें आप रखो। लेकिन यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू निगेटिव ले ही नहीं सकता हूँ। बोलो, एक्स की वैल्यू आप करोगे -1 ले लो, नहीं ये नहीं ले सकते। एक्स की वैल्यू आप 2 ले सकते हो, 2 ले लो, मतलब जो भी 0 से प्लस इन्फिनिटी में वैल्यू आएंगी वो आप ले सकते हो। तो इसका मतलब है कि C1 C2 कभी भी कैंसिल आउट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी ही नहीं, नेगेटिव नहीं होगी तो ये कभी कैंसिल आउट नहीं होंगे। यहाँ से C1 कितना आ जाएगा -C2, यानी C1 C2 कोई भी 0 नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी 0 नहीं है। अगर 0 नहीं तो कैसा हो गया एल डी हो गया, सिंपल सी बात है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ से एक बात समझ में आई है कि अगर कोई सेट तुम्हारा एल आई है किसी इंटरवल में तो उसके सब सेट में, देखो ये सब सेट ही तो है, सब सेट में एल डी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी पे बेस कुछ नोट्स हैं, उन नोट्स को आप लोग ध्यान में रखना और बहुत इंपॉर्टेंट नोट हैं और वो नोट हम करेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, थोड़ा काम है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है, ओके बाय बाय।